अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइटोलॉजी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। साइटोलॉजी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम ऐसे सेल्स की एग्जामिनेशन करते हैं, ऐसे सेल्स को चेक करते हैं जो अलग हो चुके होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के मुख्तलिफ पार्ट से, जैसे कि किडनी से, यूरेटर से, ब्लैडर से और यूरेथ्रा से। जब ये सेल्स अलग हो जाते हैं तो इन सेल्स की फिर साइटोलॉजी में एग्जामिनेशन की जाती है। इस टाइप की जब साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है तो इसके दो मकसद होते हैं। एक तो हमें तशखीस करनी होती है कुछ हालतों की, या फिर मॉनिटरिंग करनी होती है कुछ बीमारियों की जो हो जाती हैं, उसका इलाज चल रहा होता है। तो मॉनिटरिंग के लिए फिर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ब्लैडर कैंसर हो या कुछ और एबनॉर्मेलिटीज हैं जिनका ताल्लुक यूरिनरी ट्रैक्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ अगर होता है तो उसके लिए ये साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस फिर की जाती हैं। अभी हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट के साइटोलॉजी के हवाले से। पहले नंबर पर है वाइडेड यूरिन सैंपल, एक बहुत ही आम तरीका जिसमें यूरिन का सैंपल पास किया जाता है और जो यूरिन का सैंपल है तो फिर उसमें कलेक्ट किया जाता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट के सेल्स होते हैं। उसको मरीज को हिदायत दी जाती है कि वो मिड स्ट्रीम यूरिन या फिर क्लीन कैच यूरिन सैंपल कलेक्ट करें। ये ऐसा सैंपल होता है जिसमें पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट से जो सेल्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि सेल्स शेड होते हैं, अलग होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के मुख्तलिफ पार्ट से। तो जब मिड स्ट्रीम यूरिन या क्लीन कैच यूरिन सैंपल लिया जाता है तो उस यूरिन में ये सेल्स मौजूद होते हैं। दूसरा तरीका है कैथेटराइज्ड यूरिन साइटोलॉजी। कुछ हालतों में बाज़ औक़ात खासकर जब साइटोलॉजी के लिए हमें यूरिन का सैंपल डायरेक्टली चाहिए होता है तो पेशेंट का जो मसाना है, ब्लैडर है, उसमें डायरेक्टली यूरेथ्रा के थ्रू कैथेटर डाला जाता है और जो यूरिन का सैंपल है वो डायरेक्टली लिया जाता है। तीसरा जो तरीका है वो है ब्लैडर वॉशिंग। ब्लैडर की जो लाइनिंग है उसके मुतालिक जानने के लिए, उसकी एग्जामिनेशन के लिए बाज़ औक़ात जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं तो वो ब्लैडर वॉशिंग करते हैं। इसमें जो मरीज का ब्लैडर होता है तो उसको सेलाइन से वॉश किया जाता है। सेलाइन जो है वो इंसर्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लैडर में और फिर इसी सेलाइन के जो नमूना है इसको कलेक्ट किया जाता है डिटेल एग्जामिनेशन के लिए। चौथे नंबर पर है रीनल साइटोलॉजी। ये खास उस वक्त किया जाता है जब शक होता है कि मरीज के किडनीज में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो साइटोलॉजी का जो नमूना है वो लिया जाता है रीनल पेल्वस से साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, या फिर फाइन नीडल एस्पायरेशन टेक्निक की मदद से जो नमूना है वो लिया जाता है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट की साइटोलॉजी होती है, जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो इससे हमारा मकसद ये होता है कि अगर कोई एबनॉर्मल सेल है तो उसका हम पता लगा सकें, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ बीमारियों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है ब्लैडर कैंसर। अगर मरीज के यूरिन साइटोलॉजी में कोई एबनॉर्मल सेल या एटिपिकल सेल नजर आता है तो ये निशानदही कर सकता है ब्लैडर कैंसर की तरफ। दूसरे नंबर पर है इन्फेक्शंस। साइटोलॉजी की एग्जामिनेशन जो है तो इससे पता लगाया जा सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट से कि कोई इन्फ्लामेटरी सेल तो मौजूद नहीं है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से बार बार जो यूरिन इन्फेक्शन है वो हो रहा है। तीसरे नंबर पर है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। ऐसे कई सारे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट पर असर पड़ता है और ये भी उसी वक्त मुमकिन है जब हम सेलुलर जो चीजें हैं वो देखें, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें तो हमें इन चीजों का पता चल सकता है। साइटोलॉजी का एग्जामिनेशन होने के बाद जितनी भी वजाहत होती है तो वो पैथोलॉजिस्ट्स होते हैं तो वो इसकी वजाहत करते हैं, वो सारा रिजल्ट बताते हैं। वो जो सैंपल में जो यूरिन का सैंपल हो या किसी भी और मदद से जो सैंपल लिया गया होता है उसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं तो पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट में हमें बताते हैं कि उसका साइज कैसा है, शेप कैसी है,
یا کوئی اور خصوصیات والے سیلز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یورینری ٹریکٹ کی جو سائٹولوجی ہے یہ ایک بہت ہی اہم ڈائگنوسٹک ٹول سمجھا جاتا ہے، خاص کر بلیڈر کینسر کے متعلق جاننے کے لیے۔ کچھ مریض جن کو اکثر ایسی علامات ہوتی ہیں کہ ان کے یورین میں بلڈ آ رہا ہوتا ہے، مسلسل طور پر انہیں درد رہتا ہے، بار بار انہیں یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا جو سائٹولوجی ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس ڈائگنوسٹک پروسیس سے گزرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اوپر بتائی گئی جتنی بھی حالتیں ہیں اس کی تشخیص ہو سکے، اس کا پتہ چل سکے۔ کچھ لوگوں میں جنہیں بلیڈر کینسر رہتا ہے تو ان میں جو ریگولر مانیٹرنگ ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس مقصد کے لیے جو سائٹولوجی کا پروسیس ہے، جو سائٹولوجی کا ٹیسٹ ہے، یہ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دوبارہ سے کینسر اپنا سر تو نہیں اٹھا رہا، یا یہ دیکھنے کے لیے کہ جو بیماری ہے، جو کینسر ہے، وہ پروگریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔